Good morning, students. In last lecture, we have discussed about if statement और if statement के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि if statement में इंडेंटेशन की वजह से किस तरह से रोल प्ले कर रहा था if statement। अब इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। तो एक प्रोग्रामिंग के थ्रू आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल है num, इसको मैंने डिक्लेयर किया है 10। मैंने इसको वैल्यू दी है 10, तो num इज इक्वल टू 10। अब मैंने यहां पर एक कंडीशन पास की, इफ num माइनस 10 कोलन, फिर मैंने यहां पर लिखा प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। स्टेटमेंट आप कुछ भी दे सकते हैं, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज नेगेटिव, स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आप डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट स्ट्रीम पर डिस्प्ले होगा। सपोज यहां पर मैंने अपना नाम ही लिख दिया, सपोज माई नेम इज विनीत गुप्ता, My name is Vineet Gupta and I teach in ASASVM, राइट। मैंने ये एक स्टेटमेंट दिया, राइट। अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने नम को क्या वैल्यू असाइन की है 10। फिर मैंने जो टेस्ट एक्सप्रेशन इफ के अंदर पास किया है वो टेस्ट एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखा है, नम माइनस 10। नम माइनस 10 मैंने एक टेस्ट एक्सप्रेशन दिया है। नम क्या था 10। टेस्ट एक्सप्रेशन में नम माइनस 10 का मतलब क्या हुआ, 0, बिकॉज 10 माइनस 10 0। और कंप्यूटर में 0 का मतलब होता है फॉल्स। कोई भी लैंग्वेज 1 को ट्रू कंसीडर करती है और 0 को क्या कंसीडर करती है, फॉल्स। तो दैट मीन्स जो पाइथन का इंटरप्रेटर इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा, वो कैसे कन्वर्ट करेगा, कैसे रीड करेगा, इफ 0, और 0 मीन्स फॉल्स। और मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि अगर आपका टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपका आपका स्टेटमेंट जो इफ के कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपका टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आपका प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, क्या यहां पर कंडीशन ट्रू है, यहां पर मेरी कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि मेरा इफ के जो मैंने टेस्ट एक्सप्रेशन दिया है वो टेस्ट एक्सप्रेशन की कंडीशन तो मेरी फॉल्स हो रही है, क्योंकि नम माइनस 10 मीन्स फॉल्स। नम मेरे क्या असाइन किया है 10, और 10 माइनस 10 का मतलब क्या है 0, और 0 कंप्यूटर साइंस में क्या इवेल्युएट होता है, फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूं, जैसे सपोज मैंने यहां पर लिखा नम माइनस 2, तो डियर स्टूडेंट अब मेरा नाउ नम मेरा क्या है 10, 10 माइनस 2 मीन्स 8, और 8 क्या है, 8 मेरी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट मीन्स नॉन जीरो वैल्यू। 8 इज नॉन जीरो वैल्यू, और नॉन जीरो वैल्यू इवेल्युएट्स ट्रू इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। नॉन जीरो वैल्यू इवेल्युएट ट्रू इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो हियर इफ 8 मीन्स नॉन जीरो वैल्यू मीन्स ट्रू, तो इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू so the message corresponding to the if indentation will be displayed in front of you. My name is Vineet Gupta and I teach in ASASVM। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने if के corresponding मैंने आपका टेस्ट एक्सप्रेशन दिया है, अगर वो टेस्ट एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है तो आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर वो आपका ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस नम माइनस 2 को हटाकर अगर यहां 0 भी लिख देता हूं तो 0 का भी मतलब क्या है, फॉल्स है। 0 का मतलब क्या है, फॉल्स। तो ये मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देख सकते हैं मेरा कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने 0 की जगह 1 लिखा तो मैंने आपको बताया था any non-zero value evaluates true in computer terminology. So now it display the message my name is Vineet Gupta and I teach in ASASVM. Dear student, अगर मैं इस 1 की जगह यहां पर लिख दूं 1000000 something, तो this 100 is something like that. This is also a big number, but in computer terminology it means true. ट्रू मीन्स 1। चाहे आप भले ही कोई सा कितना भी बड़ा नंबर ले ले, लेकिन अगर वो नॉन जीरो नंबर है तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में वो क्या इवेल्युएट होगा, ट्रू। ट्रू मीन्स 1।
और जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ रहा है, माय नेम इज विनीत गुप्ता एंड आई टीच इन ASVM। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक चीज सीखी क्या, कि अगर आप इफ स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं अगर वो फॉल्स है, जैसे सपोज आपने लिखा 0 तो 0 भी क्या है, फॉल्स है, तो आपके कंडीशन आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर आप लिख रहे हैं 1 तो 1 का मतलब क्या है, ट्रू, तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप 1 से कोई भी बड़ा नंबर ले रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में वो नंबर आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस में एनी नॉन जीरो इवेल्युएट्स ट्रू मीन्स 1। आप अगर जैसे मैंने यहां पर सपोज 10000 लिया है तो ये एक लार्ज नंबर है बट एक नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो नंबर का मतलब है कंप्यूटर साइंस में ट्रू, ट्रू मीन्स 1 और 1 मीन्स कंडीशन मेरा टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, मीन्स मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे सर इसमें मैंने पॉजिटिव नंबर लिया, अगर मैं इसे निगेटिव नंबर ले लूं, जैसे सपोज मैंने यहां पर लिया -1, मैंने यहां पर लिया -1 और मैं स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पर स्टेटमेंट चेंज कर दिया, हेलो आई एम लर्निंग इफ एल्स स्टेटमेंट, हेलो आई एम लर्निंग इफ एल्स स्टेटमेंट। अब अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख रहे हैं मेरा आउटपुट क्या रहा है, हेलो आई एम लर्निंग इफ एल्स स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको बताया एनी नॉन जीरो वैल्यू। अब एनी नॉन जीरो वैल्यू दो टाइप की हो सकती है, इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और इंटीजर आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों टाइप के आप वैल्यू लिखिए, चाहे वो आपका पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में वो इवेल्युएट होगा ट्रू, और अगर वो ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। चाहे आप निगेटिव नंबर ले लीजिए चाहे आप पॉजिटिव नंबर ले लीजिए। जैसे सपोज मैंने यहां पर -1 की जगह अगर मैंने ये भी लिख दिया, सपोज मैंने ये स्टेटमेंट को मैं लिख दिया -16567889876754333 और मैंने यहां पर चलो स्टेटमेंट चेंज कर दिया, मैंने स्टेटमेंट की जगह लिख दिया आई एम सेटिस्फाइड, मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दिया और मैंने निगेटिव नंबर लिया है। अब मैं अगर इसे रन करता हूं यहां पर तो आप देख सकते हैं मेरा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है आई एम सेटिस्फाइड। मैंने यहां पर इफ जो मैंने टेस्ट एक्सप्रेशन में लिया है वो एक निगेटिव नंबर लिया है और निगेटिव नंबर एक लार्ज नंबर लिया है। मैं कितना भी बड़ा निगेटिव नंबर ले लूं, है तो मेरा नॉन जीरो नंबर ही वो, और नॉन जीरो है तो कंप्यूटर साइंस में क्या इवेल्युएट होगा, ट्रू, और ट्रू इवेल्युएट होगा मतलब 1, मतलब मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैंने यहां पर लिखा इफ 0, सपोज मैंने 0 लिखा। अब अगर 0 लिखा तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स, और फॉल्स है तो मतलब मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं इसे रन करता हूं, मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब डियर स्टूडेंट, चलो इसके साथ मैंने एक स्टेटमेंट इंडेंटेशन में मैंने लिखा प्रिंट माई नेम इज विनीत गुप्ता, माई नेम इज विनीत, एक स्टेटमेंट मैंने ये लिखा, फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा गुप्ता, फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू डूइंग, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, राइट। अब आप देखिए मैंने ये चारों के चारों स्टेटमेंट इंडेंटेशन में लिखे हैं, चारों के चारों मेरे स्टेटमेंट इंडेंटेशन में है, और मैंने इफ के साथ कंडीशन क्या ली है, 0, तो दैट मींस मेरा कोई सा भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं जब मैं इसे रन करूंगा, सॉरी यहां पर ये एरर डिस्प्ले कर रहा है, एक मिनट, अब आप इसे रन करिए तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स, और चारों के चारों स्टेटमेंट मेरे क्या है, इंडेंटेशन में है। इंडेंटेशन में है इसका मतलब क्या है कि चारों के चारों स्टेटमेंट मेरे इफ के पार्ट है, तो चारों में से कोई सा भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स है, और चारों स्टेटमेंट चूंकि मेरे इंडेंटेशन में है तो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से कोई सा भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इनमें से, डियर स्टूडेंट, सपोज ये वाला स्टेटमेंट नंबर 3,
जो स्टेटमेंट नंबर 3 है इसको सपोज मैंने इंडेंटेशन से हटा दिया। अब मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूं। अब आप देख सकते हो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आएगा। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट क्यों आएगा? क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा। पहले उसे कंडीशन क्या मिली? फॉल्स। तो जब उसे कंडीशन फॉल्स मिली तो इसने ये देखा तीसरा स्टेटमेंट आपका अनइंडेंटेड है, फिर चौथा स्टेटमेंट आपका इंडेंटेशन में है। तो आप एक काम करिए, आप यहां पर इसको ऐसे ना लिखकर नीचे वाला स्टेटमेंट को लीजिए। अब आप इसे रन करिए। अब आप इसे रन करिए तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ रहा है हेलो हाउ आर यू डूइंग, क्योंकि आपका जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो आपका इंडेंटेशन में नहीं है, जबकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके इंडेंटेशन में हैं। लेकिन ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है? फॉल्स है। क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है? फॉल्स है। ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कब होंगे? जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। तो जो आपका नीचे वाला स्टेटमेंट है हेलो हाउ आर यू डूइंग, उसका आपके टेस्ट आपके इफ से कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। आपकी कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। अभी आप देख रहे थे पीछे आपकी एरर आ रही थी। वो एरर क्यों आ रही थी आपकी? क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब आप दो स्टेटमेंट आपके इंडेंटेशन में है, फिर एक स्टेटमेंट आपका अनइंडेंटेशन में, फिर चौथा स्टेटमेंट आपका इंडेंटेशन में, तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा। उसे समझ नहीं पाएगा आपके कोड को कि तीसरा आपका इंडेंटेशन में नहीं है लेकिन चौथा आपका इंडेंटेशन में आ रहा है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है? आपको पहले इफ स्टेटमेंट में तीनों स्टेटमेंट आपने क्या रखे? इंडेंटेशन में। चौथा स्टेटमेंट आपका आपने क्या रखा है? इंडेंटेशन से बाहर रखा है। तो इसका मतलब है वो इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है और आपका पाइथन का इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट करेगा। आपकी चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब अगर मैं इस कंडीशन को आपको ट्रू कर देता हूं, जैसे सपोज मैंने ये नंबर ले लिया, आप देख सकते हैं मैंने एक नंबर ले लिया। अब ये भी एक लार्ज नंबर है। लार्ज नंबर है मतलब एनी नॉन जीरो वैल्यू, और एनी नॉन जीरो वैल्यू इवैल्यूएट्स ट्रू मींस 1। कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपकी ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। चौथा तो आपका होगा ही होगा, क्योंकि वो आपका इंडेंटेशन में नहीं है, वो आपका एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, उसका इफ कंडीशन से कोई भी लेना देना नहीं है। अब अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं मेरे सारे के सारे स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। 3 स्टेटमेंट जो मेरे इफ के पार्ट थे वो मेरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू है। और चौथा स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेरा इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, उसे पाइथन का इंटरप्रेटर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट कंसीडर करेगा, उसका इफ से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इसी को कंटिन्यू करूंगा और डेप्थ में जाकर कुछ और नए कंसेप्ट्स आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।